चलिएगा, नेक्स्ट आपके पास आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। आज की डेट में इनका नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन या विनरल डिजीज आती हैं, जिसमें आपके पास बहुत कॉमनली दैट इज हेपेटाइटिस बी और आपके पास एचआईवी आती है, जिसके बारे में बहुत सारा आप पढ़ चुके हैं। आपके पास ये हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है वो इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर करने से, इन्फेक्टेड आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स को आपके पास बेसिकली शेयर करने से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में, या आपके पास वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से आपके पास फीटस में ट्रांसमिट कर सकती है। यह आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। सिफिलिस के बारे में हम एक बार पर्टिकुलर पहले भी पढ़ चुके हैं, तब भी मैंने ये कहा था कि ट्रेपोनीमा पैलिडम जो होती है आपके पास बहुत कॉमनली आपका इटियोलॉजिकल एजेंट है, जिसकी वजह से सिफिलिस होती है, वो भी आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। इसके अलावा गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वॉर्ट एंड ट्राइकोमोनियसिस, ये भी आपके पास पर्टिकुलरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आज की डेट में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एग्जैक्ट में वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ड चेंज कर दिया है और वर्ड लिखी जाती है दैट इज एसटीआई, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है। तो ये पक्का से आप ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का वर्ड आज की डेट में यूज नहीं होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन वर्ड यूज करती है। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट वुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर which include pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth and ectopic pregnancy। ectopic pregnancy का मतलब होता है आपके पास जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ना होकर किसी और पर्टिकुलर साइट का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की किसी और पर्टिकुलर साइट पर एग्जैक्टली में आपके पास में फर्टिलाइजेशन हो रही है और वहीं पर इंप्लांटेशन हो रही है और वहीं पर एग्जैक्टली में एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है। तो ये भी आपको मानकर चलना है कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं उनको यूज करने पर कभी कभार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाया करती हैं, जो एक ड्रॉबैक इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का है। अदरवाइज इमरजेंसी कंडीशन में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से ज्यादा बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई है ही नहीं है, ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिएगा, एक आपके पास यहां पर पर्टिकुलर टॉपिक आती है दैट इज इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है आपके पास में, जब सेक्सुअल कोहैबिचुएशन 2 साल तक लगातार आपके पास में अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है परफॉर्म किया जाता है, उसके बावजूद अगर आपके पास जो कपल है वो चाइल्ड को बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो जो कपल है वो इनफर्टाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, द कपल्स विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस children in spite of the sexual cohabitation are termed as the infertile। अब इसके बहुत सारे कॉजेज बताए जाते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, इवन दी साइकोलॉजिकल, और ज्यादातर आज की डेट में साइकोलॉजिकल ही कॉज है। अब देखिएगा, हम इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए आज की डेट में बहुत सारे आपके पास टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम लिखा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें बहुत सारे मेथड आते हैं इन इनफर्टाइल कपल्स को कहीं ना कहीं फर्टिलिटी या बच्चे को बियर करने में हेल्प करने में। तो देखिए कौन कौन से वो पर्टिकुलरली आपके पास मेथड आते हैं। तो पहला आता है आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है यहां पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि ओवम और स्पर्म को हम लेबोरेटरी कंडीशन में कहीं ना कहीं स्पर्म के थ्रू ओवम को फर्टिलाइज करवाने की कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे। हम लेबोरेटरी में ये कंडीशंस आपके पास स्पर्म को देंगे और ओवम को देंगे कि कहीं ना कहीं उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, और जैसे ही आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट तैयार होगा, और जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनने की स्टेजेस शुरू होंगी, तो अगर आपके पास 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होगी तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम डायरेक्टली मदर की फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर देंगे और उसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर बेसिकली उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए कभी आपके पास में 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज जो है आपसे कहीं ना कहीं मिस हो जाए, तो आपके पास मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो उसको आप डायरेक्टली मदर के पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब को छोड़कर यूट्रस के अंदर डालने की कोशिश करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक जाइगोट होगा तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो नाम लिखा जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और उसी पर्टिकुलर जाइगोट को या एम्ब्रियो को जो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का हो जाता है उसको हम यूट्रस में डालते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए आपने चलना है, इसको लिखा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड आपके पास आती है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ द गैमीट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस द ओवम। सिंपल सी बात है,
एक फीमेल ऐसी है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है, तो किसी और डोनर फीमेल से हमने पर्टिकुलर ओवम एक्सट्रैक्ट आउट किया और उस फीमेल की बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, और उसी फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में अब आपके पास में स्पर्म आएंगे, वहां पर पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन होगी और आगे के आपके पास में कंसिडरेबल जो कंटिन्यूअस आपके पास में प्रोसेसेस होती हैं वो फॉलो होंगी। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है जिसमें आपके पास में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फंडामेंटली यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, जो ओवम है उसको माइक्रो नीडल्स में हमने क्या भरे हुए, स्पर्म भरे हुए हैं, और उन माइक्रो नीडल्स को आपके पास में इंजेक्ट किया जाता है उस ओवम के इनसाइड में। और पर्टिकुलर ये बहुत ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, क्योंकि सोचिए ओवम का साइज बहुत छोटा है, स्पर्म का उससे भी छोटा है, और स्पर्म को आपने पर्टिकुलर एक इंजेक्शन में भरा हुआ है और स्पर्म आपने इंजेक्ट किसमें करने हैं, ओवम के इनसाइड में। तो ये आपके पास बहुत ही ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, और ये आपके पास सभी प्रोसीजर तभी फॉलो किए जाएंगे जिस दौरान में स्पर्म का काउंट बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की जगह पर हम आज की डेट में जो बहुत कॉमन मेथड फॉलो करते हैं वो है आपके पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देने की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, बहुत सिंपल। मान लीजिए कोई मेल ऐसा है जो आपके पास 20 मिलियन से कम आपके पास स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो हम स्पर्म को क्या करेंगे, या सीमेन को लगातार कलेक्ट करते रहते हैं। स्पर्म को कलेक्ट करने के या सीमेन को कलेक्ट करने के बाद में जब हमें पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि उस सीमेन के अंदर काउंट जो है वो 300 मिलियन टू 400 मिलियन हो गया है, उस दौरान में उस पर्टिकुलर सीमेन को फीमेल के वजाइना के इनसाइड में आप या तो उसको डाल देंगे तो भी इंसेमिनेशन हो गई, या तो उसी पर्टिकुलर आपके पास में सीमेन को यूट्रस के इनसाइड में डाल दिया जाता है। तो सेम फंडामेंटल जैसे आपके पास एग्जैक्टली फॉलो हो रहा था नेचुरल इंटरकोर्स के दौरान में, वैसा ही फॉलो होगा। लेकिन यहां पर हमने सीमेन लगातार कलेक्ट किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सीमेन को कलेक्ट करने के बाद में अब ये कलेक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर जो मेल है जो एग्जैक्टली में स्पर्म कम प्रोड्यूस करता है वो वाला भी किया जा सकता है, या आपके पास अगर मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता नहीं है तो किसी और डोनर से एग्जैक्टली में हम सीमेन लेंगे और फीमेल के वजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर इंसेमिनेशन आर्टिफिशियली करवाई गई है, नेचुरली नहीं हुई है। तो या तो हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन अगर वेजाइना में डाल रहे हैं, या तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन अगर यूट्रस में उस सीमेन को इंसर्ट किया जा रहा है। तो यह आपने पक्का से ध्यान देना है, ये जितने भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के मेथड हैं ये सभी के सभी मेथड एग्जैक्टली में बहुत ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव होते हैं और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पर ध्यान दीजिएगा अभी भी इंडिया जो है वो उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है कि इन टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर को पूरी तरह से आपके पास फॉलो करता है। चांसेस ऑफ द सक्सेस जो है वो अभी भी 18 to 19% ही है। मीन बाय ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द टाइम जो है इसका फेलियर हो जाता है, क्योंकि स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट हमें आपके पास लेबोरेटरी कंडीशन जैसी चाहिए होती है वैसी प्रोवाइड करना जैसी आपके पास फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, ये बहुत ही ज्यादा असंभव होता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो नेचर देती है उसको पूरा रेप्लिका आप लैब में बना सकें ये असंभव है एक तरह से। तो लेकिन आज की डेट में जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है जो इनफर्टिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है जिसकी वजह से, वो है आपके पास अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, कि आप अडेप्ट करिए कोई ना कोई बेसिकली बच्चे को, तो उसकी वजह से एक बच्चे को फायदा भी हो जाएगा और दूसरी तरह से आपको बेसिकली इनफर्टिलिटी भी आप ओवरकम कर लेंगे।